Good morning, students. Myself, Nitin Chaudhary from Miracle Science Institute. अभी तक का मेरा लास्ट वीडियो जो था वो एक्शियल पोजीशन पे था। अभी ये वाला जो वीडियो है ये कोएक्शियल पोजीशन पर है। एक्शियल कोएक्शियल इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के दो वे हैं। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑन द एक्सेस ऑफ डायपोल, तो वो एक्शियल पोजीशन हो जाता है। और अगर डायपोल के एक्सेस के परपेंडिकुलर अगर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो कोएक्शियल हो जाएगा। ये कोएक्शियल का डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, इसे देख लीजिए। ये दो डायपोल है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ये दोनों डायपोल के बीच की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक एल है, यहां से लेके यहां तक एल है, एल एल दोनों। अब इसके बाद इन दोनों की जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वो है पी पॉइंट। ये रहा पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले हम इन दोनों डायपोल से इस पी पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों की इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज है तो इसका इफेक्ट आउटसाइड होता है, माइनस क्यू चार्ज है उसका इफेक्ट इनसाइड होता है। पर दोनों का जो रिजल्टेंट बने वो ई बने। ई बनने के साथ यहां पर एक एंगल थीटा बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक थीटा बना हुआ है, तो थीटा के कारण से ये भी क्या होगा? थीटा होगा। थीटा होने के कारण से ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर फॉर्म में करते हैं। अब यहां से इस डायपोल तक की, इस सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? आर है। अब इतने से पॉइंट को मैंने ब्लर करके यहां से बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो पी पॉइंट है इस E1 और E2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्टली एक E1 cos थीटा और E2 sin थीटा। जिसके साथ थीटा बनता है उसको cos थीटा लिखते हैं, जिसके साथ sin थीटा बनता है, मतलब जिसके साथ कोई एंगल नहीं बनता है तो उसको हम sin थीटा लिखते हैं। वैसे ही E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि E2 के साथ भी यहां थीटा बन रहा था और जिसके साथ नहीं बन रहा था उसको E2 sin थीटा लिख देंगे। अब ये E1 cos थीटा, E2 cos थीटा दोनों का टोटल इंटेंसिटी कितना हो गया? E हो गया। और E1 sin थीटा, ये E2 sin थीटा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और सेम इंटेंसिटी को ही शो कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला कि E वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 इज इक्वल टू कितना है? E2। क्यों? क्योंकि E1 भी इंटेंसिटी है और E2 भी इंटेंसिटी है। तो हम E1 के प्लेस पे E2 रख सकते हैं या E2 के प्लेस पे E1 रख सकते हैं। तो मैं यहां रख रहा हूं E वेक्टर इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। सो E वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया? 2E1 cos थीटा। ये इंटेंसिटी आ गई, बट हमें इसमें E1 की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो E1 की वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल ABP। ये पूरा यूज करेंगे ABP। इसमें हम इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में AP का स्क्वायर। AP की वैल्यू क्या होती है? AP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? AP स्क्वायर चाहिए। AP की जगह पर अपन क्या लिखेंगे? प्लस क्यू चार्ज है तो वहां पे क्या लिखेंगे? BP का स्क्वायर। BP का स्क्वायर। प्लस क्यू चार्ज है तो BP का स्क्वायर। अगर माइनस क्यू चार्ज के लिए निकालते तो AP का स्क्वायर लिखते। अब BP स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो BP स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? B से लेकर P तक के डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें हम BP स्क्वायर की वैल्यू के लिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यू निकालते हैं। BP की वैल्यू निकालना है तो ट्रायंगल POB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PB
का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर। तो इसमें लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बीपी का स्क्वायर। मतलब बीपी स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, और अगर बीपी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गई। बट हमें यहां बीपी स्क्वायर चाहिए, तो E1 इजिकल टू क्या फाइंड आउट हो गया हमारे पास कि क्यू अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर न्यूटन पर कुलम, ये भी न्यूटन पर कुलम, ये E1 की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो फर्स्टली पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम इस बीपी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अब बीपी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के लिए हमने क्या यूज करा, ई वेक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E1। E1 कितना है कि Q अपॉन में बीपी का स्क्वायर कॉस थीटा। अब हम 2K QP अपॉन में बीपी स्क्वायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके, कितनी है ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। फिर अगेन कैलकुलेट करेंगे हम कॉस थीटा की वैल्यू, पर वो भी कहां से निकालना है आपको, कॉस थीटा की वैल्यू भी कहां से निकालना है, इस वाले ट्रायंगल से। तो इस वाले ट्रायंगल से हम जब निकालेंगे तो कॉस थीटा वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा बेस कितना है, ऑलरेडी अभी हम बीपी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आई है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई। उस हिसाब से ये भी वही होगा, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो ये हो गया एल, बेस कितना है एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, ये इक्वेशन हो गई कॉस थीटा। तो ई वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के 2QL साथ में लिखो, इन दोनों को ऐड करेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1, 1/2 और 1 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा। अब वी नो दैट P vector equal to Q into 2L, it is a electric dipole moment। हम 2QL की जगह पे क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो E वेक्टर इक्वल टू के इस पूरे की जगह पे QP अपॉन में L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। देन L is less than कितना लिखेंगे R। E वेक्टर इक्वल टू K P वेक्टर अपॉन में इस पूरे की जगह पर लिखेंगे R स्क्वायर की पावर कितना लिखेंगे 2/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसर, न्यूटन पर कूलम। E वेक्टर इक्वल टू K P वेक्टर अपॉन में R क्यूब न्यूटन पर कूलम। इट इज अ कोएक्सियल पोजीशन। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑन द कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये कोएक्सियल पोजीशन हमने कैलकुलेट करी। K की वैल्यू अपन को पता है 1/4πε0 की होती है और 9 × 10⁹ जूल होती है। तो कोएक्सियल पोजीशन क्या है, जो डायपोल की इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट दी परपेंडिकुलर ऑफ द डायपोल। परपेंडिकुलर मतलब P पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। P पॉइंट दो कंपोनेंट डिवाइड कर देता है, cos थीटा और sin थीटा, बट sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैंसिल आउट हो जाते हैं और cos थीटा दोनों एक ही एक्सिस पे बन रहे। तो कौन साइड होकर हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी E वेक्टर इक्वल टू E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आ जाती है। E1 और E2 दोनों सेम है क्योंकि दोनों इंटेंसिटी ही है, ठीक है, एक प्लस की चार्ज की और एक माइनस की चार्ज की, बट इंटेंसिटी है इसलिए हम इसको विदाउट कर सकते हैं। E1 cos थीटा T टाइम्स E1 cos थीटा इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट हो गई, पहले E1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली,
V1 की कैलकुलेट करने के लिए हमको V2 स्क्वायर लगेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने cos थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करी, उसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के cos थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट करी। ये पूरी वैल्यू आने के बाद K2QL अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर कितना हो गया 3/2। ये वैल्यू पुट ऑफ करने के बाद हमें लास्ट रिजल्ट मिला K3 अपॉन R3 मीटर पर कूलम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।